Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the last topic of the chapter, The Making of a Global World. The topic is End of Bretton Woods and the Beginning of Globalization. कैसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था वो समाप्त हो गया और ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में शुरू हो गया। पोस्ट वार वर्ल्ड में बहुत कुछ अच्छा था, जैसे स्टेबिलिटी थी इकोनॉमी में, रैपिड ग्रोथ हो रहा था, लेकिन फिर भी इसमें सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। 1960s आते आते जो राइजिंग कॉस्ट था ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट का, उसने धीरे धीरे अमेरिका के फाइनेंस और उसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को घटा दिया। अमेरिका थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। अब जो अमेरिका का डॉलर था वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गया, जैसा कि इसके पहले जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स किया गया था, जिसमें डॉलर को ही जो है सबसे पावरफुल बना करके अदर करेंसी को उससे कंपेयर किया गया था। लेकिन अब अमेरिका उतना वर्ल्ड का प्रिंसिपल करेंसी नहीं रह गया और ये गोल्ड के वैल्यू के साथ भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। इसलिए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो था वो कोलैप्स कर गया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों कोलैप्स कर गया, तो यू कैन गिव दीज रीजंस। और इसकी जगह नया सिस्टम आया जिसको बोला गया फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। ये सिस्टम में क्या होता था कि चीजें जो रेट होता था किसी भी करेंसी का वो फ्लोट करता था, घटता बढ़ता रहता था। अभी आप देखते हैं कि कैसे रुपीज का प्राइस डॉलर के कंपैरिजन में अप एंड डाउन होता रहता है। तो 1970s के मिड आते आते इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम था वो बुरी तरह से चेंज होने लगा, डिफरेंटली होने लगा। डेवलपिंग कंट्री जो है अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो है लोन ले सकते थे, साथ में उनसे जो है डेवलपमेंट असिस्टेंस भी ले सकते थे, लेकिन दे वेर फोर्स्ड टू। लेकिन अब क्या होता था कि मान लीजिए कोई नहीं ले रहा है, तो अगर नहीं ले रहा है तो उस पर जो है काफी फोर्स डाला जाने लगा, जानबूझ करके वर्ल्ड बैंक जो है उनको लोन प्रोवाइड करेगा। और इसकी वजह से लोगों को ये ठीक नहीं लगा और पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस जो था डेवलपिंग कंट्री का वो बढ़ने लगा। लोअर इनकम, पॉवर्टी बढ़ते जा रहा था। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो है कंडीशन वाकई बहुत खराब। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुका था। 1970 तक से आगे भी बढ़ रहा था। 1990s तक जो है ये हाई ही रहा। 1970s के बाद एमएनसीज ने भी जो है अपने प्रोडक्शन एरिया को जो है शिफ्ट करना शुरू कर दिया। वो डेवलप्ड कंट्री से उस कंट्री में शिफ्ट होने लगे जहां पर उनको जो है लो वेजेस पड़ते थे, जो लो वेजेज एशियन कंट्री की तरफ शिफ्ट करने लगे। चाइना की जो कि पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी में 1949 रेवोल्यूशन के पहले तक कटा हुआ था, अब क्या हुआ, कट चुका था। अब चाइना का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था और जो सोवियत यूनियन जो सोवियत स्टाइल का जो गवर्नमेंट था कम्युनिज्म का, वो भी कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से ईस्टर्न यूरोप जो है वो फिर से वापस जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक में शामिल होने लगा। बेजेज जैसे चाइना जैसे कंट्री में काफी कम थे, सो वो एक अट्रैक्टिव प्लेस होने लगे इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। जो एमएनसीज कंट्री थी वो लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको जो है लागत कम पड़ती थी। आपने ज्यादातर देखा होगा, नोटिस किया होगा कि टीवी, मोबाइल, टॉयज, ये सब के सब जो है ज्यादातर मेड इन चाइना क्यों है? यही वो वजह है क्योंकि वहां पर लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से वहां पर जो है कॉस्ट कम पड़ता था, कम वेज में ही वहां पे काम ले लिया जाता था। इंडस्ट्रीज के रीलोकेशन की वजह से, जो कि कमिंग टाइम में कैपिटल फ्लो भी चेंज हो गया था और इंडस्ट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्री की तरफ शिफ्ट करने लगी थी। अब अगले 2 डेकेड तक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक ने जो अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे कंट्री जो है वो तेजी से ट्रांसफॉर्म होने लगे। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने जो है न्यू शेप ले लिया। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स है जिसमें एक्सचेंज रेट है, आपका फिक्स एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो ये आपको मैंने बताया है कि ये करेंसी से रिलेटेड होता है। इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी का क्या वैल्यू है, वो दूसरे की कंपेयर में क्या प्राइस रखता है, उसको कहा जाता है। जैसे डॉलर के कंपेरिजन में रुपीज का क्या वैल्यू होगा। यहाँ पर है एक्सचेंज रेट जो है वो 2 तरह का होता है, फिक्स एक्सचेंज होता है, दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट है,
फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर देती है किसी करेंसी के प्राइस को कि इतना ही होना चाहिए, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम में चल रहा था। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो है करेंसी मार्केट के हिसाब से जो है चेंज होते रहती है करेंसीज की वैल्यू। नाउ थैंक यू।